क्योंकि आप जान रहे हैं हमारे समाज शांति प्रिय है, नियमता चलेंगे हम लोग, लेकिन जब तक न्याय नहीं। किस किस धारा के तहत कार्यवाही चाहते हैं? कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सोशल मीडिया पर अभी जसपुर के बीजेपी विधायक रायमुनि भगत का वीडियो ट्रेंडिंग पर है। रायमुनि भगत का वीडियो वायरल पर चल रहा है। दरअसल बात यह है दोस्तों कि रायमुनि भगत ने हमारा यीशु मसीह का अपमान किया है और बहुत अपमानजनक बातें कही है। तो इसके खिलाफ हमारे ईसाई समाज के लोग एफआईआर दर्ज किए हैं थाना पर। तो चलिए आज हम लोग इस कंप्लीट वीडियो को देखते हैं कि रायमुनि भगत ने ऐसे क्या कह दिया यीशु मसीह को लेकर कि ईसाई समाज जो कि कभी किसी के खिलाफ आवाज़ उठाता नहीं है, लेकिन रायमुनि भगत ने ऐसा क्या कह दिया यीशु मसीह के खिलाफ। हमारा ईसाई समाज थाना चल गए एफआईआर देने के लिए और उन्होंने क्या क्या मांग किए हैं। चलो हम लोग इस कंप्लीट वीडियो को देखते हैं। रायमुनि भगत के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होना चाहिए, लोग क्या क्या मांग कर रहे हैं, चलो हम लोग इस कंप्लीट वीडियो को सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे जसपुर तहसील के ईसाई समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित हैं किसी विशेष बातों को लेकर चर्चा करने के लिए। आज हम उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आज वे थाना क्यों गए थे, क्या ऐसी आफत आ गई आपके साथ कि आज आपको थाना जाना पड़ा, क्या? क्योंकि आप जान रहे हैं हमारे समाज शांति प्रिय है, नियमता चलेंगे हम लोग, लेकिन जब तक न्याय नहीं। कि जे व्यक्ति अपन धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, पूजा पाठ, गीत संगीत के छोड़ के अन्य धर्म के ग्रहण करे तो वो व्यक्ति तुरंत अल्पसंख्यक हो जाए। इस संविधान में ही ऐसे अगर ईसाई मन अल्पसंख्यक हो कर डर से अपने आप के सबसे बड़ा आदिवासी मानत हमसे अगर कहीं सुनत है तो अपन बात के मैं पहुंचाए चाहत हो जे अपने आप के यीशु मसीह का औलाद समझत। यीशु मसीह हो यीशु मसीह जे अपने आप के झारा खूटा में ठोक देला। यीशु मसीह ठोकला कि नहीं, ठोक है कि नहीं? और लहू लहानों के कोड़ा मारते मारते पहाड़ में चढ़ाई दिला, अपने आप के बचा नहीं सकल तो हमके मन के बचाई का? वो कहे जा तो चल जी उठल, मरल आदमी का जी उठेल, अगर जी उठता तो दुनिया में आदमी सटिए जाते। और वो मन कहे कि हिंदू मन तो हमन भूत के माना, और हिंदू मन का चूंदी में भूत दिलवा झुके भूत रहल कहत रहे, पहले कहत रहे कि नहीं, लेकिन जब से डिलिस्टिंग कर बात आला नहीं बोला। क्या कारण है? देखिए, जसपुर विधायक श्रीमती रायमुनि भगत जी के द्वारा 1 सितंबर 2024 को ग्राम ढेंगनी, थाना आस्था, तहसील मनोरा, जिला जसपुर में एक बोहर समाज के सामुदायिक भवन के भूमि पूजन के कार्यक्रम में उनके एक भाषण के वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है, जिसमें कि जसपुर विधायक श्रीमती रायमुनि भगत हमारे धर्म के जो हम जिस आस्था विश्वास को मानते हैं यीशु मसीह को, उनके द्वारा हमारे यीशु मसीह के ऊपर में गलत तरीके से टिप्पणी किया गया है, जो कि शालीनता नहीं है, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसे हम आज पूरे ईसाई समुदाय के लोग आक्रोशित हैं। हमें खेद है कि इस प्रकार से एक संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा एक किसी विशेष धर्म के प्रति इस प्रकार से उनके कथन जो है अशोभनीय है, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस अपनी कार्रवाई कब तक करेगी और क्या कार्रवाई करेगी? पुलिस का कहना है अभी जांच करेंगे, आश्वासन मिला है 7 दिवस के अंदर में हम जांच करके हम सभी को जानकारी प्रस्तुत करेंगे। हमारे बीच में अधिवक्ता के रूप में आशीष जी उपस्थित हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे
कि आप रायमुनि भगत के ऊपर किस किस धारा के तहत कार्रवाई चाहते हैं? जी देखिए, जो जसपुर विधायक रायमुनि भगत जी हैं, वो एक संवैधानिक पद पे हैं, जनता द्वारा चुनी गई हैं और वो जो है संविधान का शपथ लेकर के उस पद पे हैं। और उनके द्वारा जो ये वीडियो हमारे सामने आया है वो बहुत ही निंदनीय है और ये अपराध की श्रेणी में आता है। इनके ऊपर बीएनएस की धारा 196, 299 और 302 के तहत अपराध दर्ज होना चाहिए। ये भी जानना चाहें कि इस अमर्यादित भाषण के बाद में क्या रायमुनि भगत को अपने पद में रहने का अधिकार है क्या? बिल्कुल नहीं, नैतिकता के आधार पर उनको छोड़ देना चाहिए। किसी भी जाति धर्म के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आज वो स्वयं एक विधायक है, जनता द्वारा चुनी गई है। आपको जनता क्षेत्र के विकास के लिए चुना गया है, ना कि किसी जाति धर्म के बारे में आप अनर्गल बात करके आपस में माहौल खराब करने के लिए नहीं है। आपको जिस समाज पे गए थे, आप भूयार समाज के सामाजिक भवन के आप भूमि पूजन में गई हुई थी। अब समाज की बात करना चाहिए, वहाँ उनकी विकास की बात करना चाहिए, उनकी उन्नति की बात करना चाहिए, उनके शिक्षा के लिए बात करना चाहिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बात करना चाहिए। आप ईसाई धर्म के बारे में इतने अनाप शनाप, इतने निम्न स्तर के आपने बातें कही है, बहुत ही निंदनीय है। ये बहुत ही घटिया है, ये घटिया हरकत आपके द्वारा। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि हमारा ईसाई समाज के लोग ऐसे ही किसी लोगों के खिलाफ या फिर ऐसे ही किसी व्यक्ति के खिलाफ आवाज़ उठाता नहीं है। चाहे लोग कितना भी अनाप शनाप बोले या फिर कितना भी टिप्पणी करे या फिर कुछ भी अपमानजनक बातें करे, हमारा ईसाई समाज के लोग ऐसे ही एक ही बार में किसी के खिलाफ आवाज़ उठाता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग जो चाहेंगे वो बोलते जाएंगे, हमारा ईसाई लोगों के खिलाफ हो या फिर यीशु मसीह के खिलाफ हो। क्योंकि आप सभी को ही जानते हैं दोस्तों कि हमारा संविधान सभी को स्वतंत्रता देती है कि हम चाहे किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आज एक धर्म को मान सकते हैं तो कल एक धर्म, परसों एक धर्म। हम हर दिन चाहे तो अपना हर दिन एक एक धर्म को मान सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसमें कोई हमको रोक नहीं सकता। और रही बात आवाज़ उठाने का, रही बात एफआईआर दर्ज करने का, तो जब हद से ज़्यादा हो जाता है हमारा ईसाई लोगों के खिलाफ या फिर यीशु मसीह के खिलाफ आपत्तिजनक बात, तो हमारा ईसाई समाज इस बात को लेकर सहन नहीं कर पाता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि हम लोग भी इंसान हैं, हमारा भी दिल है। जब हद से ज़्यादा कुछ हो जाता है तो उस समय ईसाई समाज भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, एफआईआर दर्ज करने के लिए मजबूर हो जाता है। आप सभी को अच्छा से पता होगा दोस्तों कि धर्म से, जाति धर्म से पहले हम सभी कोई एक ही परमेश्वर के संतान हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम यीशु मसीह को मानते हैं या फिर यीशु मसीह का फॉलोअर हैं, इसका मतलब हम कुछ अलग ग्रह से आए हैं या फिर हम इस धरती के नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जाति और धर्म से पहले आता है मानव धर्म, जो कि हम सभी को परमेश्वर एक जैसा बनाया और हम सभी के सभी इंसान हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं है। बस बात यह है कि हमको जो अच्छा लगा हमने किया। हमको यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए अच्छा लगा। हमको लगा कि हम यदि यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, विश्वास करेंगे तो हमको अनंत जीवन मिलेगा। आप सभी को एक बात बता दूं दोस्तों कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को इस धरती पे कुछ चंद समय के लिए भेजता है। 50 साल हो या फिर 60-70 साल हो या फिर 80 साल हो, कुछ चंद समय के लिए इस धरती पे भेजता है और कहता है कि जाओ, तुमको मैंने इस धरती पर भेज दिया है। कुछ चंद समय के लिए 50-60 साल के लिए मैंने तुमको इस धरती पर भेज दिया है। अभी मर्जी आपका है, आप चाहोगे तो उस धरती में रहकर अनंत जीवन के लिए तैयारी कर सकते हैं। यदि आप नहीं चाहोगे तो उस धरती में जो कुछ भी मोह माया है, उस संसार में जितना भी मोह माया है उसको आप फॉलो कर सकते हैं और उसके उस मोह माया की तरफ आप जा सकते हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब आपका समय ख़त्म हो जाएगा,
जब आपका समय ख़त्म हो जाएगा फिर बारी आएगा आपका जो कार्यकाल था उसका तुलना करने का कि आपने आनंद जीवन पाने के लिए मेहनत किया, आनंद जीवन पाने के लिए समय बिताया, या फिर जो सांसारिक मोह माया है उसके लिए आपने समय बिताया। उस समय परमेश्वर तय करेंगे, परमेश्वर तुलना करेंगे कि आप आनंद जीवन पाने के लिए तैयार किए हैं कि नहीं। यदि किए हैं तो आप स्वर्ग की तरफ जाओगे, यदि सांसारिक मोह माया में फंस गए थे तो आप शायद ही शायद स्वर्ग की ओर नहीं जा पाएंगे दोस्तों। इसलिए हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हमारा जीवन बदल सकता है और हम लोग अनंत जीवन के लिए तैयारी कर सकते हैं खुद को। इसीलिए दोस्तों हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। सभी का विश्वास अलग अलग है, सभी कोई अपना विश्वास के हिसाब से आगे बढ़ रहा है और अपना विश्वास के हिसाब से जिसमें सही लगता है उसको फॉलो कर रहा है, उसको मान रहा है, वो उसका मर्जी है। और आप सभी को जानते हैं कि हमारा संविधान सभी को स्वाधीनता दिया है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। लेकिन जो बड़े बड़े नेता लोग हैं वो लोग जब शपथ लेते वक्त तो ये कहते हैं कि हम संविधान का जो कुछ भी नियम है सभी को पालन करेंगे, लेकिन वही लोग सबसे पहले संविधान का जो नियम है उसका उल्लंघन करते हैं दोस्तों। और आप लोगों के सामने आज ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, उदाहरण भरा हुआ है कि जो बड़े बड़े नेता लोग हैं वही लोग आज सबसे पहले संविधान का जो नियम कानून है उसको उल्लंघन कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। लेकिन यदि कोई छोटा व्यक्ति कुछ गलत करता है, संविधान के खिलाफ जाता है, उसको यदि ऐसा लोगों को ऐसा लगता है कि ये संविधान के खिलाफ जा रहा है, नियम का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगा। लेकिन जो बड़े बड़े नेता हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं होता है दोस्तों। वो लोग संविधान को खिचड़ी बना के रख दिए हैं, रिमिक्स जिसे कहा जाता है कि रिमिक्स। वो चाहेंगे तो संविधान का नियम को पालन करेंगे, नहीं तो वो लोग संविधान का नियम को उल्लंघन भी कर दे रहे हैं, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है दोस्तों। तो मैं आप सभी दोस्तों को यही कहना चाहता हूँ कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि जो लोग भी प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करोगे, लोग आपके खिलाफ होंगे, लोग आपको छोड़ेंगे, आपको घर से निकाल देंगे, और मेरे नाम से, परमेश्वर कहता है, मेरे नाम से लोग आपको सताएंगे, मारेंगे, पीटेंगे। लेकिन यदि आप अंत तक डटे रहोगे, अंत तक टिके रहोगे, तो आप ही का उद्धार होगा। हम सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों। इसलिए हम सोचते हैं कि चलो कोई भी कुछ गलत टिप्पणी करे या फिर कुछ भी कहे, हम लोग एक ही बार के लिए हम आवाज़ उठाते नहीं हैं। लेकिन जब हद से ज़्यादा हो जाता है तो हमें लगता है कि नहीं, कानून का सहारा लेना चाहिए, और हम लोग आवाज़ उठाते हैं और एफआईआर दर्ज करते हैं उनके खिलाफ दोस्तों। तो चलिए, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग इस वीडियो को देखें और कुछ सीख सके दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।